कल दिल्ली में हमारी वित्त मंत्री जी से अरुण जेटली जी से बात हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी को तो हमने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आने के बाद और उसको केंद्र सरकार द्वारा मंजूर कर लिए जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र मुख्यमंत्रियों को गया है और उस आलोक में जो बिहार को नुकसान होने की संभावना है उसके बारे में मैंने अपनी राय सार्वजनिक तौर पर भी प्रकट की है और माननीय प्रधानमंत्री जी को कल मैंने पत्र भी भेजा और कल दिल्ली जाने के क्रम में ही मैंने वित्त मंत्री जी से मिलने के लिए समय भी मांगा था। तो कल रात में उनसे मुलाकात हुई और उसी के संदर्भ में हमने बातचीत की है। उनको मैंने पूरी स्थिति बता दी। ये जो वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक जो राज्यों को 32% जो 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के आलोक में मिलता था उसकी जगह पर 42% राशि मिलेगी। कुल जो टैक्स रेवेन्यू केंद्र सरकार के पास आता है उसमें से, लेकिन बाकी के सभी प्रकार के ग्रांट और योजना मद में जो सहायता मिलती थी उसके समाप्त हो जाने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी उसमें अंततोगत्वा बिहार को फ़ायदा नहीं होने वाला और बिहार के लिए जो खास तौर पर विशेष सहायता दी जाती है और वो BRGF के माध्यम से मिलता था, वह सहायता कानून से उद्भूत है। बिहार पुनर्गठन विधेयक में ही यह प्रावधान है कि बिहार के बंटवारे के बाद, झारखंड के गठन के बाद जो बिहार की आर्थिक स्थिति होगी उसको ध्यान में रखते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी और वो इसका आकलन करेगी कि बिहार को अतिरिक्त क्या सहायता मिलनी चाहिए और उसी के आधार पर 10वीं पंचवर्षीय योजना काल से बिहार को अलग से अतिरिक्त और विशेष सहायता मिलती है और वह सहायता वर्तमान पंचवर्षीय योजना काल में 12,000 करोड़ रुपये की। तो वैसी स्थिति में वित्त आयोग की सिफारिश के बाद सभी प्रकार के ग्रांट बंद हो जाएंगे, जिसका संकेत मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्र से भी और जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है उससे भी, और उसमें वित्त आयोग के एक सदस्य प्रोफेसर अभिजीत सेन ने जो नोट ऑफ डिसेंट दिया है उससे भी ये बात प्रकट होगी। तो इसी के मद्देनज़र हमने वित्त मंत्री जी को सारी स्थिति बताई है कि जो टैक्स रेवेन्यू में बिहार को मिलेगा ज़्यादा, बाकी स्रोतों से जो धनराशि मिलती थी उसके बंद हो जाने से बिहार को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात हमने इस बात पर जोर दिया है कि जो बिहार को अतिरिक्त सहायता मिलती है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष तक बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के माध्यम से मिलता है, तो इसको अगर बंद कर दिया जाएगा तो ये कानून का उल्लंघन है और बिहार के साथ अन्याय है। तो मैंने इस विषय पर उनका विशेष तौर पर ध्यान आकृष्ट किया है और यह भी उनसे कहा है कि जिन राज्यों को नुकसान हुआ है, बिहार को तो एक और नुकसान हुआ है क्योंकि इसके पहले के वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में कुल राशि जो राज्यों के लिए निर्धारित होती थी उसका 11% से ज़्यादा मिलता था पूर्व और 13वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद 10.9% मिलता था और वह अब 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आलोक में और घटकर 9.6% मिलेगा। तो काफ़ी कमी होगी। कुल मिलाकर अगर 5 साल का आकलन कर लें तो ये 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान होगा। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो प्रतिशत के हिसाब से नुकसान हो रहा है और विशेष सहायता जो मिलती थी झारखंड के गठन के बाद और उसके लिए चिन्हित परियोजनाओं पर काम प्रारंभ हो गया और उन्हीं परियोजनाओं पर काम होता है जिसको केंद्र सरकार मंजूर करती है।
तो बिजली प्रक्षेत्र की योजनाएं हैं, सड़क क्षेत्र की योजनाएं हैं, तो ये योजनाएं बाधित होंगी। तो इन सब चीज़ों का हमने उल्लेख किया है और जो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा उसकी एक प्रति भी उन्हें सौंपी है और ये अपेक्षा की है कि इस मामले पर विचार किया जाएगा। और विशेष राज्य के दर्जा के संबंध में भी हमने कहा है कि वित्त आयोग ने कहा है कि अब इस परंपरा को बंद किया जाएगा। तो हमने उनको बताया है कि विशेष राज्य के दर्जा की जो हमारी मांग है वह इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। बिहार में कल कारखाने खुले और युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों और इसमें सिर्फ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र का अंश ज़्यादा मिलेगा वही अवयव नहीं है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है कि जो यहाँ पूंजी निवेश करेंगे उनको टैक्स में छूट मिलेगी। तो टैक्स में छूट देने से वित्त आयोग ने मना नहीं किया और रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई थी। उन्होंने केंद्र सरकार को रोका नहीं है। अतिरिक्त सहायता देने के लिए केंद्र सरकार को कहा कि स्वतंत्र है वो बात करे इसको देखकर। तो ऐसी परिस्थिति में इस मुद्दे पर भी हमने आग्रह किया। तो कल इतनी बात हुई है और वित्त मंत्री जी ने को मैंने कोशिश की है पूरे तौर पर इन सारी चीज़ों को बताने की और मैं समझता हूँ अंतिम तौर पर एक तो निर्णय वित्त आयोग का हो चुका है और मैंने यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व में भी वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद भी कुछ राज्यों को वहाँ के घाटे को देखते हुए और असंतोष को देखते हुए अलग से व्यवस्था की गई थी और ऐसा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान हुआ। इन सब बातों का जिक्र हमने कर दिया है और हमारी अपेक्षा है कि बिहार की जो चिंताएं हैं उस पर वो गौर करें, उस पर ध्यान दें और बिहार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, बिहार को नुकसान नहीं होना चाहिए, यह हमारी अपेक्षा है। और अब कल जनरल बजट आएगा तो उससे क्या संकेत मिलता है यह भी पता चलेगा और उसके बाद फिर हम आगे की रणनीति निर्धारित करेंगे। मुलाकात वो चांस मीटिंग, वो लालू जी की बच्ची की शादी में वे भी आए हुए थे, वो भी वहाँ से मुलाकात। आगे वक्त भी लिया है क्या सर? अलग से इन विषयों पर बातचीत करने का वह कोई माहौल तो था नहीं शादी विवाह में। हमने इसलिए वित्त मंत्री जी को सारी बात बता दी और चूंकि बजट आने वाला है कल और उसके बाद क्या बजट में है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं कुछ ऐसा कोई इंडिकेशन मिलेगा कि नहीं इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे अन्य प्रकार से, तो ये कल बजट प्रस्तावों को देखने के बाद ही आगे के बारे में आगे मुलाकात के लिए क्यों नहीं तो बिहार के हित में मुलाकात क्यों नहीं करेंगे। और बिहार की जो समस्या है और आम तौर पर ये अवधारणा बनाई जा रही है कि राज्यों को बहुत फ़ायदा हो गया, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम 13वें वित्त आयोग से तुलना करते हैं तो बिहार के मामले में तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि प्रतिशत के हिसाब से आप देखें कहाँ 10.9% पूरी राशि का बिहार को मिलता था, अब मात्र 9.6% मिलेगा। तो 1.3% का घाटा तो यही हो गया। और दूसरा घाटा है जो विशेष सहायता है बिहार को मिलने वाला था, हालांकि उसके बारे में मैंने बता दिया कि ये कानूनी प्रावधान है, इसके कारण मिलता है, यानी ये बिहार का अधिकार है और उसके पीछे एक कानून है बिहार पुनर्गठन विधेयक। तो मैंने सारी स्थिति रख दी है, निर्णय उनको लेना है बजट प्रस्तावों को देखने के बाद और जो कल हमने बात कही है उसके बाद वो क्या सोचते हैं, क्या फैसला लेते हैं। मेरा काम था हर इशू को बता देना, फ्लैग कर देना और अपने कंसर्न से अवगत करा देना आंकड़ों के साथ, तो वो हमने कर दिया है। और फिर आम बजट जो कल आएगा उसको देखने के बाद फिर आगे के बारे में उन्होंने क्या आश्वस्त किया है? मुख्यमंत्री जी आश्वस्त किया, उन्होंने पूरी बात सुनी है और उन्होंने बताया है, सारी बात बता दिया है, क्योंकि उन लोगों के मन में ये तो धारणा थी कि 10% बढ़ जाने से राज्यों को बहुत मिल गया और केंद्र परेशानी में। तो हमने ये बताया कि केंद्र उतनी परेशानी में नहीं है जितना कहा जा रहा, क्योंकि अन्य प्रकार के ग्रांट जो आप देते थे तो उसके हिसाब से तो मिला नहीं।
और दूसरा हमने कहा कि सर्वसम्मत प्रस्ताव तो है नहीं। प्रोफेसर अभिजीत सेन ने अपना नोट ऑफ डिसेंट दिया है, और जो नोट ऑफ डिसेंट दिया है वही हम लोगों के कंसर्न भी, उन्होंने उस बात का उल्लेख किया है अपने नोट ऑफ डिसेंट। और नोट ऑफ डिसेंट का जो पूरे वित्त आयोग के अन्य सदस्यों ने और अध्यक्ष ने जो जवाब दिया है वो अभी कोई कॉम्प्रिहेंसिव जवाब नहीं है, वो भी गोल मोल जवाब है। इसलिए हम लोगों ने अपने कंसर्न को पुरजोर तरीके से रख दिया है, उनको अवगत करा दिया है, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कल के बजट का और आगे के उनके कदम का इंतजार करें।